जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या चिराग पासवान जी जो है ये एक दलित नेता के रूप में और यंग नेता के रूप में पूरे भारत में अपना पैर पसार रहे हैं या फिर अपना नाम कमाने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा जो है ये एक तो देखने से भी यंग है और बोलने में भी उनके पास जो है आवाजें हैं, यानी क्वालिटी है यंग शो करने के लिए। और इसका यूज जो है ये आए दिन अभी लोकसभा में कर रहे हैं। और साथ जो है बिहार के जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुए हैं वो जहरीली शराब से रिलेटेड, और इसके पहले भी टाइम टू टाइम ये नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। और ये तो पहले बिहार में ही उनका जो है इस तरह का एक्टिविटी हुआ करता था, लेकिन अब वो लोकसभा में भी अपना जो एग्रेसिव या रौद्र रूप कहिए वो दिखाना शुरू कर दिया है। इससे बहुत से इफेक्ट पड़े हैं और बहुत से अच्छे प्रभाव पड़े हैं उस दलित समाज के व्यक्ति के ऊपर, जिनको एक अच्छा और एक यंग नेता की जरूरत थी। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फैक्टर से चिराग पासवान जी जो है एक दलित नेता के रूप में पूरे भारत में उभर सकते हैं और उभर रहे हैं। साथ में इनका चर्चा भी पूरे भारत में दलित समाज में होने लगा है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ में अपनी राय भी दीजिए कि आपका राय चिराग पासवान जी के बारे में क्या है। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़िए। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि आपको चिराग पासवान जी जो है पहले बिहार में थोड़ी बहुत राजनीति में अपना नाम कमाते थे, और उनका जो है पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो थे वो एक दलित नेता के रूप में बिहार में तो फेमस थे, साथ में पूरे इंडिया में उनको जानता था। और वो लंबे समय तक एक दलित नेता के रूप में अपना राजनीति की। उनके स्वर्गवास होने के बाद कुछ फैमिली डिस्प्यूट हुआ, और उनके चिराग पासवान जी के जो चाचा हैं उनसे और इनसे हुई। लेकिन बाद में वो डिस्प्यूट जो है ये अपना अपना जगह पर सेटल हो गया। और फिर चिराग पासवान जी जो है अपना स्टेबिलिटी क्रिएट करने के बाद बिहार में टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के अगेंस्ट वक्तव्य देने लगे और जनता से मिलने लगे और जनता से कनेक्टिविटी भी बढ़ाया। लेकिन अब जो है ये लोकसभा में भी ये एक अच्छी तरह से मैटर रख रहे हैं और अच्छी बात वहां पे आ, बता रहे हैं। और जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी है उनको पब्लिक लगता है वो पॉलिसी, उसके बारे में लोकसभा में ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें सुधार की या हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के क्रियाकलाप पे हस्तक्षेप किया जाए। तो ये सब लेके जो है पब्लिक मीडिया में, सोशल मीडिया पे उनका नाम पॉपुलर हो रहा है और वो जो है रिवॉल्व हो रहा है। और उनकी एनर्जी में भी, चिराग पासवान का जो इंटरनल एनर्जी है उसमें भी रिवाइव हो रहा है, जिससे कि ये यह मीन्स ये दिख रहा है कि भारत में जो है दलित समाज जो है उनके बारे में ये आवाज जो उठा रहे हैं उससे या उसके आवाज उठाने का क्रियाकलाप को देख के चिराग पासवान की ओर जो है जो भी दलित समाज है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या आकर्षित हो रहे हैं। और ये भी जान रहे हैं कि चिराग पासवान का एंसेस्ट्रल रोल क्या था। मीन्स उनके पिताजी जो है रामविलास पासवान जी एक अच्छे दलित नेता के रूप में जाने जाते थे।
उनका भी एक तो बेनिफिट मिल रहा है जान पहचान के लिए, साथ में इनका जो एक्टिविटी चिराग पासवान जी का भी या क्रियाकलाप कहिए या फिर जो पॉलिटिकली स्ट्रेंथ बढ़ाना, और जो भी गवर्नमेंट है अपोजिशन में ये हैं, तो गवर्नमेंट जो वहाँ पे बिहार में है उसके अगेंस्ट बोलना, और फिर गवर्नमेंट का जो फेल्योर पॉलिसी है उसको उजागर करना, ये सब जो है, और अपने समाज के लिए बातें उठाना, ये सारी बातें कहीं न कहीं दलित समाज के जो व्यक्ति है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और एक छाप छोड़ेगा। और सही में छाप छोड़ने के बाद जो भी चिराग पासवान जी के समर्थक होंगे उनमें नंबर बढ़ेंगे, और नंबर बढ़ेंगे तो ये कहीं न कहीं जो भी गवर्नमेंट में बैठे व्यक्ति हैं बिहार में, उनका जो दलित वोट है वो खिसकेगा, और अदर स्टेट में भी जो दलित वोटर हैं वो जो है उनके ऊपर जो है अटैक होगा, तो अपोजिशन वाले जो हैं उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो है चिराग पासवान जी जो एनडीए के सपोर्ट में हैं, और एनडीए भी उनको सपोर्ट कर रही है। इवन आप बिहार में देखें तो एनडीए मीन्स बीजेपी जो है इंटरनली हर जगह पे चिराग पासवान जी को सपोर्ट किया, और चिराग पासवान जी भी जो है जरूरत पड़ने पर हर जगह बीजेपी को सपोर्ट किया। इवन आप जानते होंगे कि रामविलास पासवान जी जो है ये बीजेपी के गवर्नमेंट में सेंट्रल में मिनिस्टर हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर। और रामविलास पासवान जी जो राज्यसभा में मनोनीत हुए थे या राज्यसभा जो गए थे बिहार से, वो बीजेपी के सीट से ही गए थे। तो एक पॉलिटिकली रिलेशनशिप भी लंबे समय तक या लंबे समय से उनके पिताजी से है, और आगे भी ऐसा दिखने रहा है। बिहार में चिराग पासवान जी एक्सटर्नली रूप से जो एनडीए से अलग हुए या एनडीए में नहीं रहे, लेकिन इंटरनली वो एनडीए में रहे, और एक्सटर्नली एनडीए में नहीं रहने का कॉज था कि वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते थे, और नीतीश कुमार एनडीए के उस समय में सब पार्टी में मीन्स एनडीए के गठबंधन में थे, और इस नीतीश कुमार को वो पसंद नहीं करते थे, वो डैमेज करना चाहते थे नीतीश कुमार के करियर को, इसलिए वो अलग हो गए। अब लेकिन नीतीश कुमार जब अलग मीन्स बीजेपी से अलग हुए, तो चिराग पासवान की नजदीकी बीजेपी से बढ़ने लगी, और बीजेपी का भी नजदीकी चिराग पासवान से बढ़ने लगी। तो ये सब से कहा जा सकता है कि चिराग पासवान जी को एक बड़ी पार्टी, जो पूरे भारत की ही नहीं पूरे विश्व की बड़ी पार्टी है पॉलिटिकली रूप से, उसका जो है सपोर्ट है, और इस सपोर्ट का चिराग पासवान जी पर डिपेंड करता है ये कितना सपोर्ट ले सकते हैं। हालांकि जो है पॉलिटिक्स में लेना और देना दोनों होता है, आप अगर लेंगे तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन उसी का बेनिफिट उठा के जो है अगर कुछ दे के चिराग पासवान जी के द्वारा बीजेपी से अगर पॉलिटिकली रूप से या गवर्नमेंटल रूप से हर तरह से सपोर्ट अगर उनको मिलता है विधानसभा में बोलने के लिए, सॉरी लोकसभा में बोलने के लिए, और आउट ऑफ लोकसभा जो है पब्लिक मीटिंग में बोलने के लिए अगर टाइम देती है बीजेपी, और अपना भी उनको टाइम मिलता है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, और एक अच्छे नेता के रूप में उभर सकते हैं, और उभरने की कैपेसिटी है उनमें। और साथ में अभी चिराग पासवान जी को बिहार का सीएम भी प्रोजेक्ट करने लगा है वहां की जनता, जो उनका सपोर्टर है। इवन बीजेपी की जो पार्टी है वो भी जो है कहीं न कहीं इंटरनली मन बना सकती है चिराग पासवान जी को सीएम बनाने के लिए अगेंस्ट तेजस्वी यादव का, क्योंकि तेजस्वी यादव यंग है और चिराग पासवान भी यंग है। तेजस्वी यादव को उतना अनुभव नहीं है पॉलिटिकली रूप से, लेकिन चिराग पासवान जी के पास अनुभव है, तो ये सब का बीजेपी फायदा उठा सकती है, और फायदा उठा के चिराग पासवान जी को एक अच्छे अपॉर्चुनिटी दे सकती है बीजेपी, और उस अपॉर्चुनिटी का चिराग पासवान फायदा उठा के तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को बिहार में वो पटकनी दे सकते हैं, साथ में सेंट्रल लेवल पे अपना भी नाम कमा सकते हैं, अदर स्टेट में भी अपना नाम कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि चिराग पासवान जी का कैसे कद बढ़ रहा है, और उस कद का कैसे बेनिफिट होना चाहिए, और क्या वो
पूरे भारत में एक दलित नेता के रूप में उभर रहे हैं। और उभर रहे हैं तो कैसे उभर रहे हैं, और अगर उभरेंगे तो इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ये भी आपने इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। भारत माता की जय।